लेट्स स्टार्ट। सेशन करते हैं शुरू आज का। कल का सेशन क्लियर है सभी को? चलो, तो कल से कुछ प्रश्न हो जाए। चलो, तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? गुड इवनिंग। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ये तो फॉर्मूला हो गया। पी आर टी अपॉन 100 का फॉर्मूला हो गया। मतलब एक्चुअल में होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट? मैंने कल बताया था, तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है एग्जैक्ट क्या होता है? हाँ, कोई सी आपके नॉर्मल भाषा में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि किताबी कीड़ा बनकर ही रहो, नॉर्मल भाषा में भी कर सकते हो। हाँ, मतलब सिर्फ मूल पर ही क्या लगना, ब्याज लगना, या फिर नॉर्मल, उसे क्या बोलेंगे हम? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई। कोई बता सकता है क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर सी आई? एनीवन? हाँ, हिंदी में ही बता सकते हो कि क्या होता है सी आई या फिर क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट? हाँ, एग्जाम्पल देके भी बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम्म। या ठीक। ठीक है। हाँ, आम भाषा में क्या बोलेंगे कि अगर ब्याज जो चल रहा है वो दी गई अवधि में पूरा नहीं किया गया तो डबल ब्याज लग सकता है, यानी ब्याज के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ जाएगा। उसे ही हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक। तो चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। कंपाउंड इंटरेस्ट, इन कंपाउंड इंटरेस्ट, इन कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, a time period, a time period, yearly, half yearly, कॉमा लगाते जाना, yearly, half yearly, in compound interest, a time period, yearly, half yearly, quarterly and monthly, yearly, half yearly, quarterly and monthly, quarterly और monthly, is fixed up, is fixed up to, is fixed up to settle, is fixed up to settle the previous account, the previous account,
The interest due to, sorry, the interest due at, the interest, the interest due at, due at the end of unit, the end of unit, the interest due at the end of unit of the time, of the time is become, sorry, is added करना, become को काट दो, is added to the principal, is added to the principal and the amount, and the amount, full stop। ठीक, आ गया समझ में? डेफिनेशन में वही बात हमने हमारी लोकल लैंग्वेज या फिर आम भाषा में समझा। क्लियर? ठीक। मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, क्या, किसका? एक फॉर्मूला मैंने बताया था तुम लोगों को, अमाउंट। क्या है अमाउंट का फॉर्मूला, क्या निकल के आया? P 1 प्लस RT अपॉन, एक्चुअल फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, ये इसका फॉर्मूला निकल के कल आया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखो, ये हम एसआई के अमाउंट की बात कर रहे हैं, यानी साधारण ब्याज के अमाउंट की बात कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट की बात कर रहे हैं। जस्ट फॉर्मूला तो सेम रहेगा। क्या रहेगा? फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि टाइम, दी गई अवधि में, जब टाइम के अंदर या फिर दिया गए समय में जब कोई व्यक्ति उस पूरे मूल को या उस पूरे मूल के ब्याज को पे नहीं कर पाता है, तो जो टाइम रहता है वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। हाँ, और उस पर ब्याज भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला जस्ट हो जाएगा आपका ए बराबर, ए मतलब सबको पता है अमाउंट है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय 100, और सबकी पावर क्या हो गई? टी। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब टाइम आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, ज्यादा टाइम। अभी सीआई के फॉर्मूले की हमने बात नहीं की है, हमने सिर्फ अमाउंट की बात की है, वो भी सीआई के अंतर्गत, कि सीआई के अंतर्गत अमाउंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, कैसे अमाउंट निकाल सकते हैं, एसआई के अंदर कैसे अमाउंट निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सीआई के फॉर्मूले। ठीक है, ना बात करें सीआई के फॉर्मूले की, तो सीआई बराबर फॉर्मूला सेम एज इट इज रहेगा जो अभी हमने अमाउंट का लिखा। क्या लिखा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर अपॉन टी, यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करोगे, माइनस 1। क्या माइनस हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये आपका सीआई का फॉर्मूला, ये आर है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं, वी नहीं, आर है। ठीक, यानी प्रिंसिपल जो आपका मूलधन रहेगा उसका पूरे का मल्टीप्लाई इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। जब पहले सॉल्यूशन किसका करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू का, उसके बाद लास्ट में जाकर जो मूलधन या फिर जो प्रिंसिपल रहेगा उसका क्या कर देना, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर एक्स वाई जेड। यस और नो?
जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये सभी वैल्यू गिवन हो, प्रिंसिपल गिवन हो, रेट गिवन हो, टाइम गिवन हो और सीधा सीधा पूछे कि सीआई बताओ, तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू गिवन है उसको सॉल्व करो। उसको सॉल्व करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? ठीक। नाउ टाइप नंबर 1, एसआई और सीआई दोनों क्लियर होंगे उम्मीद करता हूं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन बेस्ड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पर कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर द्वारा। तो टाइप नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 लिखते चलो साथ में। इफ अ प्रिंसिपल if a principal, हालांकि सीआई और एसआई में मैक्सिमम फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं, मैं थ्योरी इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि कैसे क्या या क्या क्या उस क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कैसे क्या सॉल्व होगा। देखो, if a principal becomes n times becomes n times n n times in t in t year in t year, if a principal becomes n times in t year at simple interest, तो यहां पर क्या गिवन है? प्रिंसिपल कितनी बार? n टाइम्स, टाइम गिवन है। यानी रेट आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर रेट निकालनी है, दर निकालनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 n-1 अपॉन पूरे के अपॉन में टी और यहाँ पर परसेंट, क्योंकि जब भी रेट निकालते हो तो रेट या दर निकालते हो तो हमेशा किस में निकलता है? प्रतिशत में निकलता है या परसेंटेज या परसेंट में निकलता है। क्लियर है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1 क्या फाइंड आउट करना है? रेट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 भी नोटेट करो। if a if a principal, सभी को समझ में आ रहा है? if a principal becomes if a principal becomes n times, if a principal becomes n time in t year in t year, in t year at the simple interest
at the simple interest of R% of R% per annum पर annum, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल भी गिवन है और आर यानी रेट भी, विच वन, पॉइंट नंबर 1 और 2? अगर इसमें पॉइंट नंबर 2 में क्या बात कर रहा है कि अगर प्रिंसिपल गिवन है और रेट गिवन है यानी दरें गिवन है, तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? अरे सिंपल सी बात है, अगर रेट गिवन है यानी दर गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? टाइम निकलेगा। हाँ या ना? ठीक। तो यहाँ टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लिखना T इक्वल्स टू 100 n-1 अपॉन R। ये क्या बन गया? टाइम निकालने का फॉर्मूला। चलो, कौन सा? यही। ठीक। तो पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल गिवन है n टाइम्स, प्रिंसिपल गिवन है n टाइम्स यानी कितना भी हो सकता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, या फिर 1000 रुपये या 10,000 रुपये। n टाइम्स मतलब कितने भी मूलधन या फिर कितना भी प्रिंसिपल हो सकता है, और वहां पर रेट कितने भी प्रतिशत हो सकता है, चाहे 1%, 5%, 10% के हिसाब से दर हो सकती है। तो वहां पर आपको बताना है कि टाइम कितने समय में वो उसको पैसे चुका देगा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। क्लियर है? तो टाइम का फॉर्मूला है टाइम निकालने का कि कितने टाइम के अंदर वो उसको पैसे चुका देगा, इतने प्रतिशत का दर दे रखा हुआ है। मान लिया फॉर एग्जाम्पल कि एन बराबर, एन मतलब प्रिंसिपल मूलधन, एन बराबर उसने 20,000 रुपए दे रखे हुए हैं और आर रेट बराबर फॉर एग्जाम्पल उसने मान लिया 2% या 2% दे रखा हुआ है। तो ये आर की जगह पर यहां पर पुट कर दी जाएगी। हालांकि हम चाहें तो ये जो 100 ऊपर गया है, ये 100 ऊपर क्यों गया है इसको पहले समझो। देखो, हमें पता है कि रेट जो रहता है वो हमेशा काय में रहता है, परसेंट में रहता है। रेट क्या रहता है? हमेशा परसेंट में। तो जो रेट के यहाँ, सॉरी एक मिनट, ये परसेंट में, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 100 गायब हो जाएगा। अगर हमने यहाँ से परसेंटेज हटाया और परसेंटेज हटाकर हम लगा देते हैं यहाँ पर 100, तो हमें पता है कि 100 जब वैल्यू के अपॉन के भी अपॉन में रहेगा तो वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो वही यहाँ पर फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब आया समझ में? ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी पॉइंट नंबर 3। if a sum of money if a sum of money if a sum of money
at a certain rate, if a if a if a sum of money at a certain rate of interest, if a sum of money at a certain rate of interest becomes n times, becomes n times in t1, in t1, and becomes n times in t1 and m times in t2, n times in t2। यहाँ जो n और m है, पहले ही क्लियर कर दो, जो n और m है वो प्रिंसिपल को दर्शा रहे हैं, मूलधन को दर्शा रहे हैं, और t1 और t2 जो है वो टाइम को बता रहे हैं कि इतना टाइम से इतना टाइम ट्रेवल किया। देन टाइम t2 विल बी गिवन अस, देन टाइम t2 विल बी गिवन अस, यानी फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं कि किसी या फिर कुछ पैसे या कुछ मनी, मान लिया n टाइम्स की जगह मैंने मान लिया कितने 5000, जिसने 3 साल के लिए 5000 कितने साल के लिए उसने 3 साल के लिए, तो जो 5000 है वो हो गया आपका n, और जो 3 साल है वो हो गया आपका t1। हालांकि उसने एम भी गिवन है, यहाँ पर एम भी दे रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एम उसने दे दिया है 6000, कि 6000 रुपए उसने मूलधन वापस लिए। तो आप ये बताओ कि जो T2 है वो, यानी दूसरा जो टाइम रहेगा जो 6000 रुपए वापिस रिटर्न करेगा, वो कितने समय में उसको रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है? यानी 5000 का तो उसने समय भी दे दिया और पैसे भी दे दिए, लेकिन जो सेकेंड टाइम उसने क्या दिए, सिर्फ पैसे दिए और टाइम आपको निकालना है। ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाह रहा है पॉइंट? यस और नो, पॉइंट समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने किसी व्यक्ति से 5000 रुपये लिए, मैंने उसको समय दिया कि मैं तुमको यह जो पैसे मैंने 5000 लिए हैं ये 2 साल में लौटा दूंगा। ये तो हो गया मेरा पहली बार का अमाउंट, फर्स्ट अमाउंट, जिसको मैं काउंट करूंगा किसमें, एन में, और इसको मैं काउंट करूंगा T1 में, क्योंकि मैंने पहला टाइम दे दिया। फिर उसी व्यक्ति से मैंने पैसे लिए 7000, और मैंने यहाँ पर उसको टाइम नहीं बताया है। क्या नहीं बताया है? टाइम बिल्कुल भी नहीं बताया कि कितने साल या कितने दिन में मैं उसको पैसे लौटा दूंगा। तो ये मेरा हो जाएगा एम, यानी मूलधन 2, और ये यहाँ पर T2। अब क्लियर है? अब क्लियर है सभी को? सो इसका फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला नोट डाउन करो कि T2 के T2 निकालना है, और T1 भी निकालना रहेगा, तो अभी फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आएगा। तो T2, बस T2 की जगह पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी फॉर्मूला पूरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। T2 बराबर, अभी T1 सॉरी m -1 अपॉन n-1 इंटू T1, ये फॉर्मूला है मेरे को कितने समय में मैं उसको
7,000 रुपये वापस रिटर्न कर सकता हूँ। इस वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि दूसरे समय में मैंने जो दूसरी किस्त या दूसरे पैसे लिए उससे वो कितने समय में मैं उसको रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक, क्लियर है सभी को? अब अगर यहाँ बात करें हम किसकी, कि अगर यहाँ पर T2 गिवन रहे, क्या गिवन रहे, T2 यानी दूसरा समय गिवन रहे, जो किसके साथ आएगा, M के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि T1 तो एज इट इज हम इधर रखेंगे और यहाँ साइन आपको पता है किसका है, मल्टीप्लाई का, और जब मल्टीप्लाई के साइन से हम वैल्यू को उलट फेर करते हैं तो हमेशा बदलाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि N1 माइनस M1 - 1 इंटू T2 बराबर T1। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, T1 का। ठीक है, तो तीन उम्मीद करता हूँ तीनों और एक कंपाउंड इंटरेस्ट चारों पॉइंट समझ में आए होंगे, फॉर्मूला क्लियर होगा। मतलब क्या, T1 वाला फॉर्मूला, हाँ, जब T2 गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या बोल दिया उसने कि मैंने फर्स्ट टाइम उससे कितने लिए, 5,000 रुपये लिए, और मैंने उसको वहां पर टाइम नहीं बताया है कि मैं इतने टाइम में तेरे को पैसे वापस कर दूंगा। सेकेंड टाइम में मैंने उससे 7,000 लिए, यहाँ पर मैंने उसको टाइम बता दिया कि तुम उससे 3 साल बाद पैसे वापस ले सकता है। तो यहाँ पर T2 तो क्या है, गिवन है। जब जो टाइम गिवन है वो बाद में सेकेंड बार आएगा तो वो रहेगा T2, और जो टाइम फर्स्ट बार गिवन रहेगा वो रहेगा T1। ठीक है, चारों पॉइंट समझ में आए आज के? चलिए, तो ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लास। एंड एक इंफॉर्मेशन है, कल 26, तो कल क्विज क्लास है। ठीक है, कल क्विज क्लास है, तो कोई भी क्लास को मिस मत करना। ठीक, चलिए, जय हिंद।